नमस्ते दोस्तों, मैं आलोक कुमार मुखर्जी आज इंग्लिश ग्रामर के वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ और यहाँ पर हम लोग ज्वाइनिंग सीखेंगे आज। तो हम कैसे ज्वाइनिंग करते हैं, यहाँ पर सेंटेंस है, ही गेव मी ए पेन इट वाज रेड इन कलर। उसने मुझे एक कलम दिया, वह जो है लाल कलर का था। इसको हम लोग सिंपल में भी कर सकते हैं। सिंपल में सब्जेक्ट और वर्ब आपको एक रहेगा, लेकिन कहने का मतलब है वर्ब जो है यहाँ पर कोई हु व्हिच से सेंटेंस जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। दोनों सेंटेंस में यदि क्या रहे, हु, व्हिच, दैट, इस सबों से जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिसमें मान लीजिए हु रहे, व्हिच, दैट, उसके बाद वेयर, कोई भी चीज़ से जुड़ा रहेगा दोनों वाक्य, तब हम लोग का ये कॉम्प्लेक्स होगा। लेकिन यदि सिंपल सेंटेंस में पूछेगा तो उसमें वर्ब रहेगा और सब्जेक्ट प्रेडिकेट। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जैसे ही गेव मी ए पेन इट वाज रेड इन कलर, तो हम लोग को तो सिंपल में दे सकता है। यदि ज्वाइनिंग करने देगा तो आप सिंपल में भी कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल में क्या हो जाएगा, जैसे ही गेव मी ए रेड कलर्ड पेन, ए रेड कलर्ड पेन। अब देखिए इसमें जो है क्या हुआ, वर्ब हुआ और इसमें जो है कोई हु व्हिच या इस तरह से कोई सेंटेंस जो है जुड़ा हुआ नहीं है, दैट या वगैरह से। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सिंपल सेंटेंस। लेकिन इसी को यदि हम लोग इस तरह से बनाएं, ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए पेन दैट इज, या यहाँ पर दैट जो है हम लोग आदमी के लिए भी व्यवहार करते हैं और निर्जीव वस्तु के लिए भी व्यवहार करते हैं, दैट। लेकिन हु जो है, हु, ये जो है हम लोग सिर्फ आदमी के लिए व्यवहार करते हैं, मनुष्य के लिए। ही गेव मी ए पेन दैट वाज रेड इन कलर, रेड इन कलर। अब देखिए ये जो है, ये दैट या व्हिच भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, व्हिच। तो ये किसके लिए आया, पेन के लिए। पेन है लाल कलर का, तो ठीक पेन के ही बाद में आएगा। ये एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन है जो इसको बता रहा है। जो ही गेव मी ए पेन दैट वाज या व्हिच वाज रेड इन कलर, तो ये इसके बाद ही आता है। ये भी एक याद रखने वाली बात है। लेकिन ये क्लॉज हो गया, ये एक तरह से क्लॉज में सेंटेंस आ गया, जो ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, ये इस पर आश्रित हो गया। यहाँ से लेकर एक सेंटेंस और इस पर आश्रित ये जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से हम लोग ज्वाइनिंग दोनों ही ठीक है। तो ज्वाइनिंग हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, सिंपल में भी और जैसे सी सॉ ए स्नेक शी रैन अवे। स्नेक को देखा, सांप को, और वह भाग गई। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम लोग इस वर्ब को जो है प्रेजेंट करके सीइंग ए स्नेक, क्या होगा, सीइंग ए स्नेक कहने का मतलब है सांप को देखकर। तो ये प्रेजेंट टेंस हो, माने ये क्या हो गया, आपको पार्टिसिपल जो हो गया, ये पार्टिसिपल बना लिए वर्ब में आईएनजी लगा करके। तो हम लोग जो है पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, जिसमें वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगा रहे हैं। यदि नाउन वर्ब के साथ नाउन आईएनजी लगा रहे और नाउन हो जाए तो उसको जिरंड बोलते हैं। और जो एडजेक्टिव का काम करे या किसी भी तरह उसमें जो है आईएनजी लगा रहे हैं, ईडी भी लगा सकता है, ईएन भी लगा सकता है, वैसा भी पार्टिसिपल होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहाँ पर जो मैंने आईएनजी लगा करके हम लोग यहाँ पर पार्टिसिपल बना लेते हैं, सीइंग ए स्नेक, स्नेक को देख करके, और उसके बाद जो है सी रैन अवे, शी रैन अवे। तो इस तरह से आपका बन गया। जैसे ही कंप्लीटेड हिज वर्क ही टुक रेस्ट, उसने काम को अपना समाप्त किया फिर रेस्ट लिया। तो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क। अच्छा, इसको जो है हम लोग कॉम्प्लेक्स में बना सकते हैं। कैसे, तो व्हेन शी सॉ ए स्नेक, क्या हो सकता है, व्हेन शी सॉ ए स्नेक, और क्या होगा, शी रैन अवे, शी रैन अवे। तो इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। जब उसने एक सांप को देखा, तो ये जब देखा, तो ये भी आपको क्या हो गया, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया। ये जब व्हेन से, हु, व्हिच, दैट, कोई भी आपको लिंक से जो है जुड़ा रहेगा तो
ये सेंटेंस जो है आपको क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। इस तरह भी बना सकते हैं हम लोग, ही कंप्लीटेड हिज वर्क, ही टुक रेस्ट। तो आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क या कंप्लीटिंग हिज वर्क ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि कंप्लीटिंग हिज वर्क, कंप्लीटिंग हिज वर्क ही टुक रेस्ट, ही टुक रेस्ट। तो इस तरह से उसके ही वॉज अपसेट, ही वॉज क्राइंग, वह अपसेट था, वह रो रहा था, चिल्ला रहा था। तो क्या होगा, बीइंग अपसेट होकर, मतलब बीइंग अपसेट ही वॉज क्राइंग, बीइंग अपसेट ही वॉज क्राइंग। इस तरह से वी विजिटेड द टेम्पल, वी रिटर्न टू द होटल। हम लोग टेम्पल विजिट किए और फिर हम लोग वापस लौट आए। तो आफ्टर विजिटिंग द टेम्पल वी रिटर्न टू द होटल। तो आफ्टर विजिटिंग ऐसे भी हो सकता है, आफ्टर विजिटिंग द टेम्पल, या ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं हैविंग विजिटेड द टेम्पल। तो हैविंग विजिटेड से भी हम लोग इसको जो है सिंपल सेंटेंस हो गया, था हैविंग विजिटेड द टेम्पल वी रिटर्न टू द होटल। इस तरह भी हम लोग इसको बना सकते। तो तब वो हैविंग विजिटेड द होटल क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा आपको प्रेजेंट, ये हो जाएगा आपको सिंपल सेंटेंस, हैविंग विजिटेड द टेम्पल वी रिटर्न टू द होटल। यहाँ पर हैविंग विजिटेड द टेम्पल करके इस तरह भी हम लोग इसको बना लिए, सिंपल सेंटेंस हो गया। और इसको हम लोग इस तरह भी बना सकते हैं, आफ्टर विजिटिंग द टेम्पल वी रिटर्न टू द होटल। इस तरह से किसी भी तरीके से इसको जो है ज्वाइन किया जा सकता है। ज्वाइन में हम लोग पार्टिसिपल यूज करते हैं, इन्फिनिटिव भी व्यवहार करते हैं, और इस तरह से नियम से हम लोग सिंपल बनाते हैं, और फिर कॉम्प्लेक्स देगा तो और वो इजी हो जाता है। अब ये इस वाक्य को देखिए, ही इज़ वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वॉक। वह बहुत ज़्यादा जो है बूढ़ा है, वह चल नहीं सकता। तो इसको हम लोग सिंपल में कैसे बनाएंगे, ही इज टू ओल्ड टू वॉक, ही इज टू ओल्ड टू वॉक, माने वह इतना कमजोर बूढ़ा है कि वह चल नहीं सकता। ही इज टू ओल्ड, अब ये टू जो है TOO ये एडवर्ब है, ही इज टू ओल्ड टू वॉक। अब देखिए जैसे रविंद्रनाथ वॉज ए ग्रेट पोएट, ही कंपोज्ड गीतांजलि। तो ये क्या होगा, रविंद्रनाथ, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, रविंद्रनाथ देकर कॉमा देकर एक ग्रेट पोएट कंपोज्ड गीतांजलि, नाउन इन अपोजिशन बोलते हैं। नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, रविंद्रनाथ हु वाज ए ग्रेट पोएट कंपोज्ड गीतांजलि। तो जैसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं रविंद्रनाथ हु कंपोज्ड गीतांजलि भी लिख सकते हैं, या हु वाज ए ग्रेट पोएट, हु वाज ए ग्रेट पोएट, हु वाज ए ग्रेट पोएट कंपोज्ड, रविंद्रनाथ हु वाज ए ग्रेट पोएट कंपोज्ड गीतांजलि। इस तरह बना सकते हैं। फिर ये भी उसी तरह हो जाएगा, शेक्सपियर वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट, तो ही रोट किंग लियर, एक नाटक का नाम है। तो शेक्सपियर हु वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट किंग लियर, या शेक्सपियर हु रोट किंग लियर वाज ए ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स बना देंगे। सिंपल यदि हो तो कॉमा देकर, जैसे शेक्सपियर कॉमा दे करके इसको हटा देंगे वाज को, तो शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट रोट ये जो है किंग लियर। इस तरह से भी बना सकते हैं हम लोग, सिंपल में यदि देगा तब, और नहीं तो सिर्फ ज्वाइनिंग तो हम लोग कॉम्प्लेक्स में भी कर सकते हैं, सिंपल में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, सोल्जर्स अराइव्ड, मॉब डिस्पर्स्ड। तो सोल्जर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैविंग, जो आगे होता है वहाँ पर क्या लगा देंगे हम लोग, हैविंग। सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। इस तरह से, या आफ्टर द अराइवल ऑफ द सोल्जर्स, ऐसे भी करता है, आफ्टर द अराइवल ऑफ द सोल्जर्स द मॉब डिस्पर्स्ड। तो आफ्टर द अराइवल ऑफ द सोल्जर्स का मतलब ये सिंपल सेंटेंस हो गया, ये भी सिंपल हो गया।
और सोल्जर्स हैविंग अराइव्ड, ये भी सिंपल हो गया। तो इस तरह से हम लोग सिंपल भी कर सकते हैं। और ऐसे भी हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स क्या बनाएंगे, जो व्हेन द सोल्जर्स अराइव्ड, when the soldiers arrived, when the soldiers arrived, the mob, जैसा है the mob dispersed, ऐसे करके mob dispersed। mob का मतलब होता है जो वहाँ पर जो आदमी इकट्ठे थे, जो वो लोग डिस्पर्स हो गए, अलग हो गए। अब ये देखिए, हैव यू मेट माई ब्रदर, ही इज एन MA इन इंग्लिश। तो इसमें देखिएगा, जैसे कोई भी इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे हैव यू मेट माई ब्रदर हु इज, इस तरह से जो हैव यू मेट माई ब्रदर, हैव यू मेट माई ब्रदर हु इज एन MA इन इंग्लिश। अब यहां पर क्या हुआ, ये ब्रदर के बगल में देखिए, माय ब्रदर के बगल में हु आया, क्योंकि ये कैसे हम लोग बताए थे, कॉम्प्लेक्स में जहां पर क्या होगा, आपको कोई आदमी होगा तो उसमें हु लगता है। और दैट हम लोग दोनों जगह दे सकते हैं, किताब में, कोई निर्जीव वस्तु, सब। यहाँ पर भी हम लोग दैट दे सकते थे, हैव यू मेट माई ब्रदर, दैट इज, एंड दैट दोनों में यूज होता है। लेकिन हु जो है आदमी में, जैसे हैव यू मेट माई ब्रदर हु इज एन MA इन इंग्लिश। अब ये देखिए, जैसे मिस्टर बासु लिव्स इन ए फ्लैट, इट इज एट उल्टोडंगा। तो ये क्या होगा, मिस्टर बासु लिव्स इन ए फ्लैट, lives in a flat। अब क्या होगा, ये फ्लैट जो है, फ्लैट के लिए ईट है, तो इसको हम लोग हटा देंगे, मिस्टर बासु लिव्स इन ए फ्लैट व्हिच इज एट उल्टोडंगा, या दैट इज एट उल्टो, दैट या व्हिच, कहा कि यहाँ तो आदमी नहीं, यहाँ हु नहीं होगा, तो व्हिच इज या दैट इज एट उल्टोडंगा, इस तरह से। अब देखिए, यह है माई पेरेंट्स वेंट टू शिलोंग। शिलोंग के लिए यहाँ पर है इट इज ए ब्यूटीफुल हिल टाउन। तो क्या होगा, माई पेरेंट्स वेंट टू शिलोंग व्हिच इज ए ब्यूटीफुल टाउन। इस इट को हटा दीजिएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो व्हिच होगा या दैट होगा, व्हिच या दैट लगाकर। तो माई पेरेंट्स वेंट टू शिलोंग दैट इज ए ब्यूटीफुल हिल टाउन। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो है इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना देते हैं। अब जैसे लिटिल चिल्ड्रेन सॉ द जाइंट, द लिटिल चिल्ड्रेन सॉ द जाइंट ही वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। तो द लिटिल चिल्ड्रेन सॉ द जाइंट हु वॉज प्लेइंग, यहाँ पर ही है, किसके लिए है, ये तो निर्जीव नहीं है, जाइंट के लिए, इसलिए क्या होगा, हु। अब जैसे गार्बेज कॉजेज पॉल्यूशन, इट मे बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो गार्बेज, अब यहीं पर आप लगा दीजिएगा तो व्हिच, तो व्हिच कॉजेज पॉल्यूशन, अब इट हट जाएगा, मे बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो गार्बेज व्हिच कॉजेज पॉल्यूशन मे बी यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से हम लोग जो है देख रहे हैं कि जो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसी को उसके बाद होगा जिसके लिए बैठा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर जो है, जैसे द लिटिल चिल्ड्रेन सॉ द जाइंट हु, ये व्हिच किसके बगल में बैठेगा, चूँकि शिलोंग है तो शिलोंग के बगल के लिए यहाँ व्हिच होगा, या फ्लैट के लिए यहाँ पर व्हिच होगा। मिस्टर बासु लिव्स इन ए फ्लैट व्हिच इज एट उल्टोडंगा, व्हिच इज एट उल्टोडंगा। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है इसको हम बना दिए यहाँ 9वां सेंटेंस। जैसे आई बोरोड ए बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, मैंने एक किताब जो है बोरो किया लाइब्रेरी से, और आई हैव टू रिटर्न इट टुडे, आज ही मुझे उसको जमा देना है। तो क्या होगा, टुडे आई हैव टू रिटर्न द बुक। अब बुक के लिए चूंकि यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन व्हिच, तो बुक के बगल में क्या बैठेगा, व्हिच। तो टुडे आई हैव टू रिटर्न द बुक व्हिच आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी। व्हिच आई बोरोड, क्या चीज़ हम बोरो किए, बुक, इसलिए बुक के बगल में क्या बैठा है यहाँ, व्हिच। इस तरह से कर सकते हैं। फिर हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया,
तो आपको यदि दिया नहीं रहेगा तो आप सिंपल या कॉम्प्लेक्स दोनों में कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में कभी ज्वाइनिंग नहीं होता है। कंपाउंड का मतलब है एंड लगा करके हम ज्वाइन कर दिए, बट लगा करके ज्वाइन कर दिए, ये नहीं होगा। इस तरह से जो है वो गलत हो जाता है सेंटेंस। आपको या तो सिंपल में या कॉम्प्लेक्स में बनाना होता है। ये इतना ही। कल फिर ग्रामर के किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और इसका दूसरा पार्ट भी आप लोग को मिलेगा जल्द ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।